हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजा कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोजोकेमियल इन्फेक्शन। जब बात हॉस्पिटल की होती है तो हमें लगता है कि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो सही से डायग्नोसिस होगा, सही से ट्रीटमेंट होगा और हम स्वस्थ होकर घर वापस आएंगे। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं किन्हीं एक दो बीमारी को ले कर या एक दो इन्फेक्शन को लेके या एक दो सिम्टम्स को लेके, और आप जब वहाँ पे रहते हैं तो अलग अलग कारण से अलग अलग बीमारी हो जाती है, तो इन्हें हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे कि ये इन्फेक्शन सिर्फ पेशेंट को ही नहीं, उनके साथ जाने वाले अटेंडेंट को भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ को भी हो सकते हैं, जैसे नर्सिंग स्टाफ हो या डॉक्टर्स हो या नर्सेस हो या पैरामेडिक्स हो, इन्हें भी हो सकते हैं। जैसे कि अटेंडेंट्स जब पेशेंट के साथ जाते हैं तो उन्हें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होती है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में एक दो दिन रहते हैं और उनके बाद जब वो घर आते हैं और 72 घंटा के अंदर उन्हें कोई सिम्टम्स दिखने लगते हैं, कोई इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उन्हें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं। जब डॉक्टर्स जाते हैं हॉस्पिटल और जब वो स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल से ड्यूटी करके घर आते हैं और उन्हें कोई इन्फेक्शन दिखने लगता है, कोई प्रकार का एलर्जी हो जाता है, तो उन्हें भी हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को अफेक्ट करता है, जैसे इम्यून सिस्टम। जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी पेशेंट का इम्यूनिटी वीक रहता है, तो हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे और सारे भी पेशेंट रहते हैं, वहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, वायरस रहते हैं, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, आपको पता है कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि वहाँ पे कुछ टीबी के भी पेशेंट रहते हैं, तो टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं वातावरण में घूमते रहते हैं, हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में घूमते रहते हैं। कोविड के कुछ पेशेंट रहते हैं तो वो छींकते हैं, खांसते हैं, उसका जो बैक्टीरिया है वो भी हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में ही घूमते हैं। कोई यूटीआई के पेशेंट हैं तो वो अगर वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ पे उनका बैक्टीरिया वहाँ पे रहता है, और कोई इंसान जाता है दूसरा तो वहाँ से भी इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है। फर्श है, वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस रहते हैं। हॉस्पिटल के बेड हैं, पर्दा है, ये सबको प्रॉपर ध्यान रखना है, ये सबको क्लीन करना है, क्लीन करते रहना है और इन सबों को ध्यान रखना है। हॉस्पिटल ऑर्गेनिज्म में जैसे कि ओटी है, ओटी में सारे इक्विपमेंट हैं, उसको प्रॉपर स्टरलाइज करना चाहिए, रूम को भी स्टरलाइज करवाना चाहिए। इन सब चीज़ों का फर्श को प्रॉपर एल्कोहल से साफ करवाना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए टाइम से, बाथरूम को क्लीन रखना चाहिए, नहीं तो इन सब से भी इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है। डायग्नोसिस और थेरेपी इंटरवेंशन। डायग्नोसिस में क्या होता है, जब डायग्नोसिस करना होता है तो डायग्नोसिस करने से पहले हमें किसी भी इंजेक्शन लगाने से पहले क्या होना है, यूनी डायरेक्शन में क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे स्किन पे ना स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया रहता है, जो कि अगर हम इंजेक्शन को डालेंगे तो उस इंजेक्शन के द्वारा हमारे ब्लड में जाने की चांसेस बढ़ जाती है। इसीलिए हम उसको क्लीन करेंगे अल्कोहल से, और अपने हैंड को भी सैनिटाइज कर लेंगे इंजेक्शन लगाने से पहले, और नीडल को टच नहीं करना है, नीडल को नहीं करेंगे क्योंकि हमारे हैंड में भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो हैंड को भी वॉश कर लेंगे। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले भी डोनर का कुछ टेस्ट है जो कि कर लेना चाहिए, जैसे कि मेनली एचआईवी का टेस्ट कर लेना चाहिए, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कर लेना चाहिए और मलेरिया का टेस्ट करना चाहिए। और जिसका ब्लड हम ले रहे हैं, जिससे उसका ब्लड ग्रुप और जिसको डोनेट जिस पे चढ़ाया जाएगा ब्लड, उसका ब्लड ग्रुप, दोनों का ब्लड ग्रुप का टेस्ट होना चाहिए, दोनों का ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए, तभी हम ब्लड चढ़ा सकते हैं। और पुअर हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी ध्यान देना है कि अगर हॉस्पिटल में बेड का दूरी को बराबर रखना है, हॉस्पिटल को की साफ सफाई करना चाहिए, हॉस्पिटल के जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको कहीं एक अच्छा जगह पे इकट्ठा करवाना चाहिए, उसके लिए एक एरिया चिन्हित करना चाहिए कि हॉस्पिटल से थोड़ा डिस्टेंस में उस जगह को करना चाहिए, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ सकती है। पूरा हॉस्पिटल में प्रॉपर क्लीन करवाना चाहिए, बाथरूम का ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। मेनली बायोमेडिकल वेस्ट का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हमारे बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत कुछ डब्बे आते हैं जिनका हमें यूज करना चाहिए, जिसमें कि पहला डब्बा जैसे कि येलो डिब्बा आता है, येलो में ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट को हमको डालना है। फिर ब्लू डब्बा आता है, ब्लू डब्बा में ड्राई वेस्ट डालना है, और उसमें ब्लू डब्बा में आपको ग्लास स्लाइड भी डालना है।
और तीसरा हो गया आपका रेड वेस्ट, रेड रेड डब्बा। रेड डब्बा में क्या करना है, रेड डब्बा में हमको प्लास्टिक वेस्ट को डालना है। ब्लैक डब्बा आएगा, ब्लैक डब्बा में हमको पेपर वेस्ट को डालना है आपका। और एक डब्बा आता है वाइट वेस्ट, वाइट डब्बा में हमको शार्प वेस्ट को डालना है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है।